यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानार्थधर्मस्य तदात्मनां। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। यह बात श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कही थी। उन्हें समझाने के लिए कर्म प्रधान है, कर्म करो। यह पवित्र श्लोक कुरुक्षेत्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। और आज संसद में जिस धृष्टता से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे इतनी सस्ते में और बहुत ही असावधानी से कहा, अचंभित रह जाना पड़ा। कौन सिखाता है उन्हें? कौन पढ़ाता है उन्हें एक एक मिनट का स्क्रिप्ट, जिन्हें वे देखकर, सोचकर, याद करके बोलते हैं? अर्थ नहीं समझते कि उन्होंने क्या बोल दिया। उन्होंने कहा आज लोकसभा में, हजारों साल पहले हरियाणा में एक युवक को क्या ये घेर लिया चक्रव्यूह से, और चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह कैसा? तो कमल के फूल के जैसा ये चक्र है। इस चक्र में जो फंसा, बड़ी अनर्थकारी विश्लेषण, ये भड़काऊ बयान सदन में देना, और उसके लिए कोई हंगामा नहीं हुआ। आश्चर्य है, ताज्जुब है। आखिर इतना अकड़ कैसे है राहुल गांधी को, और क्यों है? किस बात के लिए इतना हर अपने बोलने के सेशन में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे देश में अशांति पैदा हो जाए, सदन न चले, संसद के सारे कार्यकलाप बाधित हो जाए। ऐसा कहने से, ऐसा करने से क्या लाभ होता दिखता है उन्हें? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप किसी चीज में बहुत अचानक मजबूत हो गए हैं। 2004 में अकेले कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी थी, और 2009 से 14 तक की जो स्थिति थी लोकसभा में कांग्रेस की और यूपीए की, वह मैं तुलनात्मक बताता हूं, बहुत बुरी थी। लेकिन फिर भी विपक्ष, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व करता था एनडीए का, कभी भी सदन में इस तरह का एक तैश में बोलना, बाधा पहुंचाना, तंग करना देश को, ऐसा नहीं किया। बल्कि ये 10 वर्षों तक, पिछले 10 वर्षों तक, 2004 से 2014 तक विपक्ष ने पूरे जिम्मेवारी से एक अपना जो दायित्व होता है सदन में प्रतिपक्ष का, उसका निर्वहन किया। लेकिन आज जो 2024 का चुनाव आया, इसमें क्या मिल गया इंडी गठबंधन को? ऐसा आप गौर करें, आप देखें तो यह पाएंगे 2009 में कांग्रेस के पास 206 सीट, केवल 206 सीट थी कांग्रेस के पास 2009 में। और आज 2024 में 2006 के मुकाबले अपने बीजेपी के पास 240 है। लेकिन बीजेपी ने 206 सीट वाले कांग्रेस को कभी तंग नहीं किया। तो सरकार कांग्रेस की थी,
कांग्रेस के नेतृत्व वाली, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेवारी से विपक्ष की भूमिका निभाता था। बीजेपी के पास 240 है अकेले, जबकि कांग्रेस के 206 थे 2009 में। 2024 में अकेले बीजेपी के पास 240 सीटें हैं और 2009 में यूपीए के पास पूरा 262 था, जबकि आज 2024 में 294 है, 294 एनडीए के पास। लेकिन फिर भी यह तामसी रूप राहुल गांधी की देखते बनता है। किस बात पर, कौन है इसके पीछे, क्या उद्देश्य है? क्या वे चाहते हैं देश में अशांति रहे, किसानों को फिर से उकसाना? देश में किसी को जीने दोगे कि नहीं? माने तुम बनो प्रधानमंत्री तभी ठीक है, तुम्हारी पार्टी के लोग कोई ऐसा बन जाए जिनके मुंह हो ना हो कान, बस जो तुम कहो वो सुने, वो बन जाए तभी ठीक है। देश को एक कुशल नेतृत्व देने वाला जो पिछले 10 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया, और उसको कुछ सीटें कम आई तो आप इस तरह से जलील करते हो। जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन कीजिए कि उन्होंने किस तरह से हिंदू धर्म और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, यह कहकर कि कमल का फूल चक्रव्यूह है और इसको प्रधानमंत्री अपनी छाती से लगाए हुए हैं। ये फंसा कर मारता है, ट्रैप करता है। घृणा आती है ऐसी बातों का उल्लेख करते हुए। मेरे मित्रों, आशा है मेरी इस बात को आप समझ सके होंगे। नहीं समझने का कोई कारण नहीं है। आंखें खोलिए, जागिए और देखिए किस तरह से रसातल में पहुंचाने के उपक्रम किए जा रहे हैं कांग्रेसियों के द्वारा। आज इतना ही। लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते हैं इस वीडियो को, आप कमेंट्स दीजिए इस पर, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।